आज की वीडियो का एजेंडा ये है कि हाउ टू क्रिएट अ फाइल। फाइल हैंडलिंग में फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। आज हम उसको देखेंगे। और एक चीज़ आपको मालूम होगी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक लाइन बताई थी कि अगर आपको फाइल को क्रिएट करनी है तो वहाँ पे आपको ऑफिस स्ट्रीम क्लास का यूज़ करना पड़ता था, और फाइल में डेटा को राइट करने के लिए भी ऑफ स्ट्रीम क्लास का आपको यूज़ करना पड़ता था। उसी तरीके से फाइल से डेटा को रीड करने के लिए आपको इफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ करना पड़ता है। उसी तरीके से एक और मैंने बताया था एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ तब हम करते हैं जब हम एक ही साथ फाइल से डेटा को रीड भी करते हैं और डेटा को राइट भी करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप की फाइल्स को कैसे क्रिएट करते हैं थ्रू कोड। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि ये जो सोर्स कोड मैं यहाँ पे लिखूँगा, उस फाइल को मैं ओपन किया हूँ तो उसमें एक बार दिखा देता हूँ। देखो, अभी मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में फोल्डर भी ओपन करके दिखा दिया है, और यहाँ पे इसका कोड भी इसके थ्रू देखो कि यहाँ पे एक .cpp फाइल है जो कि आपकी सोर्स कोड फाइल होती है जिस पे आप अपना कोड लिखते हो। उसके बाद फिर ये आता है आपकी .obj फाइल, या फिर इसे .o फाइल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हम सोर्स कोड जो हमारा होता है जिसमें हम लिखते हैं, जिसमें यूज़र जो प्रोग्राम लिखता है वो तो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, तो आपका जो कंप्यूटर होता है उसे हाई लेवल लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती। तो जो आपकी जो डाटो फाइल होती है, ओबीजे फाइल होती है, इसमें क्या करता है कि आपका जो कंपाइलर होता है वो आपके प्रोग्राम को, यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम होता है उसको कंपाइल करके उसे उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है कि ताकि कंप्यूटर उसे समझ पाए। उसके बाद फिर आपकी एक और फाइल आती है .exe फाइल। तो ये जो आपकी .exe फाइल होती है, इसमें क्या होता है कि जो आपका उसके बाद फिर जब आपकी फाइल हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद फिर लिंकर क्या होता है, लिंकर उस फाइल को रन करके उसके आउटपुट को क्या करता है, आपके सिस्टम पे आपको दिखा देता है कि इस कोड का आउटपुट ये है। तो एक तरीके से इसे हम एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल बनाता हूँ हर बारी की तरह। तो आईओस्ट्री, उसके बाद फिर एक और हेडर फाइल मैं इंक्लूड करता हूँ, वो एफ स्ट्रीम होगा। और एफ स्ट्रीम क्या होता है, ये चीज़ें आपको मालूम है कि एक ही साथ जब हमें फाइल में डेटा को रीड और राइट करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे उसे वैसे दे दिया। उसके बाद फिर प्रिंट करने के लिए मैं स्पेसिफायर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और इसके बाद फिर मेन फंक्शन बनाता हूँ। मेन फंक्शन के बाद अब मैं लिखता हूँ कोड। तो मुझे यहाँ पे फाइल को क्रिएट करनी है, तो मैं उसका क्लास नेम लिखूँगा। तो क्लास नेम क्या है, ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम के बाद फिर फाइल लिख के अब मैं यहाँ पे जिस नाम की फ़ाइल और जिस टाइप की फ़ाइल मुझे बनाना है उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो सपोज़ मैं लिखता हूँ हेनरी, और जो मेरी फ़ाइल की टाइप होगी टीएक्सटी फ़ाइल होगी, सपोज़ टीएक्सटी फ़ाइल। और मान लो अगर मुझे फ़ाइल को क्लोज़ करना है तो मैं यहाँ पे फ़ाइल क्लोज़, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखा दूँगा ताकि ये आप आपका जो यूज़र है वो उसे एक फीडबैक मिले कि आपकी फ़ाइल बन चुकी है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि योर फाइल हैज़ क्रिएटेड, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे मान लो इन टाइप पर मैं रिटर्न 0 भी लिख दे रहा हूँ।
अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो, इसको मैंने रन किया, यहाँ पे आके यहाँ पे हो गया प्रिंट योर फाइल हैज क्रिएटेड। ठीक, अब देखो, तो यहाँ पे जो आपकी फाइल है हेनरी डॉट टी एक्स टी, यानी कि एक टी एक्स टी टाइप की फाइल बन गई। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, ये बिल्कुल आपकी एम्प्टी फाइल। अगर मैं कुछ अलग टाइप की फाइल को बनाना चाहूँ, सपोज मैं यहाँ पे पीडीएफ लिख दूँ, मैं पीडीएफ जो आपकी टाइप की फाइल है, यानी कि पीडीएफ फाइल जो आपकी होती है, मैं उसको क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं अगर मान लो उसको प्रिंट करूँगा, तो उसके बाद देखो एक मेरी पीडीएफ फाइल बन के आ गई। तो इसी तरीके से आप अलग अलग भी देख सकते हो। मान लो मुझे MP3 फाइल, यानी कि जिसमें आपकी ऑडियो फाइल होती है, MP3 फाइल बनाना चाहूँ, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो ये, अगर मैं इसे दोबारा देखूँ, देखो यहाँ पे आपकी MP3 फाइल बन के आ गई। उसी तरीके से MP4 फाइल भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, MP4। तो देखो यहाँ पे MP4, अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, है कुछ नहीं, क्योंकि ये एम्प्टी फाइल। और इसको भी ओपन करूँगा, कुछ नहीं है, तो क्योंकि ये अभी एम्प्टी फाइल है। देखो, ये चीज़ समझ में आई। तो ये अलग अलग चीज़ें मैं करके देख सकता हूँ, जो भी फाइल आपको। एक मैं और देखता हूँ, मान लो यहाँ पे कि इमेज फाइल को क्रिएट करने के लिए, मान लो मैं यहाँ पे PNG लिख दे रहा हूँ, PNG। सो इमेज फाइल भी आपकी बन गई। देखो यहाँ पे इमेज फाइल। तो इस तरीके से आप अलग अलग फाइल को क्रिएट कर सकते हो। सो आज की वीडियो को हम यहीं तक आने देते हैं, कि हमने देखा कि अलग अलग टाइप की फाइल को आप कैसे क्रिएट करते हो थ्रू कोड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हम फाइल को क्रिएट किए हैं, अब उस फाइल में डेटा को राइट कैसे करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू।